हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के लिए और साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपके फॉरेस्टर के हैं। डेट की बात करें तो यहाँ पे ये सीरीज चल रही थी आपकी 22 जुलाई 2021 का आपका ये पेपर है। इसके 3 से 4 पार्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड में भी देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके जो कि आपका स्पेशल क्लास चल रही है यहाँ पे लैब असिस्टेंट और साथ में आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, वहाँ पे आपको जाके देख लेनी है। टोटल अभी तक की 12 से 13 वीडियो आपकी अपलोड कर दी जा चुकी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले हमने इस वाले जो आपका पेपर है इसमें आपका हमने 61 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, तो बाकी के आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको पूरी देख लेनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पे बोल लेते हैं अभी एग्जाम कब तक होने वाला है, जबकि मैं डेली आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अभी क्या अपडेट चल रही है, फिर भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वही लिखा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आयोग से बात हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा और उससे पहले आपका एक यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है जो कि आपका ऑफिशियल अपडेट मिलेगी उसके रिगार्डिंग ही आपके लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे फॉरेस्टर के लिए, तो फॉरेस्टर का देखिए आपका इसी हफ्ते में बोला गया है कि आपका एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, जिसमें आपके तीनों एग्जाम वीडियो वीपीडीओ फॉरेस्टर और सचिवालय रक्षक होने वाले हैं। सबसे पहले सचिवालय रक्षक का होने वाला है, मई मिड के उसका टाइम दिया हुआ है, तो मई लास्ट में आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो जाएगा। तो यही आपको मान के चलना है कि मई लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मार्च यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल और मई आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 महीने बचे हुए, तो 2 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये भी यहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे उन चीज़ों पे ध्यान ना दें, आपको पढ़ाई करते रहनी है और यहाँ पे अच्छे से मेहनत करें। 100% इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो पिछली बार कुछ नंबरों से रखे हुए थे। साथ ही बात करूंगा देखिए आपका लैब असिस्टेंट का, तो लैब असिस्टेंट में आपका क्या होने वाला है, नए कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग आपका पूरा सेम है। साथ ही जितने भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग भी आपका लैब असिस्टेंट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नए कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसी आवेदन के लिए इसका निकलता है तो मैं आपको इसके बारे में पूरा अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी पूरी अच्छे से देख लें, प्लेलिस्ट में आपको लैब असिस्टेंट की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही आपको वहाँ पे एमसीक्यू काफ़ी अच्छे मात्रा में कराए हुए हैं और उसमें से कितने एमसीक्यू आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आपको देखने को भी मिल रहे होंगे। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहती है। अब देखिए यहाँ पे आपने जो बात किया हुआ था, सबसे पहले हमने 60 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके थे। तो 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 20 ओम का एक विद्युत लैंप है और यहाँ पे एक 4 ओम का एक प्रतिरोध है। चालक को यहाँ पे आपका श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो टोटल प्रतिरोध की यहाँ पे बात की जा रही है। सीरीज में आपका इनका कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो इक्विवेलेंट की मैंने आपको फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूँ, R1 + R2 होता है आपका, जो कि आपका किस में होता है, सीरीज में। अगर हम बात करें वहीं पे पैरेलल में, तो पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व कर लेना अगर पैरेलल की बात करें तो। यहाँ पे सीरीज की बात की है, श्रेणी क्रम की बात की है, तो 20 + 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 24। तो ये आपका 24 ओम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन की, तो 61 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आदर्श गैस के अंतरा आणविक बल का मान कितना होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62 पे है आपका, देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे ओजोन परत से इस वाले पेपर में आपके पूछे गए थे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता अपनाया गया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कि आपका है वियना सम्मेलन यहाँ पे जो हुआ था उसको यहाँ पे किया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ओजोन संरक्षण दिवस आपका कब बनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है, अच्छे से याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अब अगर बोला जाए कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है 1994 से ये आपका ओजोन संरक्षण दिवस जो आपका 16 सितंबर को वो आपका बनाया जा रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूले की, तो O3 इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों को पता है, और ये आपका पराबैंगनी किरणों को आने से अपने पास रोकता है। तो ये चीज़ें होगी। 63 की बात करते हैं, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी जो आपका चीर तीतर है भारत में कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान में आपका पाया जाता है, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आपको कम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन आपके बन नहीं पाए। तो यहाँ पे इस बार आपको काफ़ी कम क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से दिखेंगे, लेकिन ऐसा है कि 15 से 20 दिखने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा अगर पेपर बन गया तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इतने जितने भी यहाँ पे 18 शिफ्ट के क्वेश्चन बने हुए थे एनवायरनमेंट से, उसकी आपको पूरी सीरीज इस आपके सीरीज को कंप्लीट होने के बाद अच्छे से मिल जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिए जाएंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो जे टॉमसन ने इन्होंने इनकी खोज की थी। तो ईंट पर नाच करके आपको याद ही होगा, तो उसमें आपको तीनों का पता चल जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का आपका थॉमसन हो गए और प्रोटॉन के आपके रदरफोर्ड हो गए, और वैसी बात करें अगर यहाँ पे चैडविक हो गया आपके न्यूट्रॉन के। 65 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से जलीय परितंत्र का उदाहरण कौन सा है पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जंगल नहीं है, यहाँ पे घास स्थल भी नहीं है, रेगिस्तान भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका ज्वारनमुख है, यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे देखिए आपका में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन मापता है ये पूछा जा रहा है। गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर आपको बी दिया हुआ है, एमीटर आपको सी दिया है, वोल्टमीटर आपको डी दिया हुआ है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को अपना धारा मापी भी बोला जाता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे अपना इसी को आंसर करके आगे होंगे, धारा मापी अगर गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका धारा मापी जरूर है, लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ आपका एम्पियर में ही नहीं मापता, ये आपका और चीज़ें भी, वोल्टेज भी माप लेता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी माप लेता है। इसमें अलग अलग तरीके से इसको फिट किया जाता है। लेकिन एमीटर आपका ऐसा है जो कि आपका एम्पियर को ही या जो कि आपका करंट को ही मेजर करता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में एक बड़ा प्रतिरोध लगा दें तो वो किसकी तरह काम करता है, तो वो आपका वोल्टमीटर की तरह काम करता है। ये आपको याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर की अगर हम यहाँ पे सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें, सीरीज में लगाना है, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है और इसी के सीरीज में आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है, तो यहाँ पे आपका ये किसकी तरह काम करेगा, वोल्टमीटर की तरह काम करने लग जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर आपका क्या मानता है, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको ये मेजर करता है। एमीटर आपका करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टेज ये मेजर आपका करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो आपका टॉलेंट में जो अभिकर्मक है वो कौन सा है पूछा जा रहा है। तो AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव आयन यहाँ पे होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ध्वनि में जो आपका वृक्क है उसकी छोटी पत्तियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको जो क्लासेस है उसमें करा रखा है। यहाँ पे देखिए पराध्वनि के उपयोग मैंने आपको बता रखे थे वहाँ पे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छे से आपको याद रखना है और बहुत लोगों को ये पता भी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये सभी लोगों को पता है, ये आपका उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, किसान कल्याण और राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारतीय राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो किसने किया है, असम ने किया है, तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश ने इसका आपका किया हुआ है। बल हमेशा क्या होता है ये पूछा जा रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका विषम संख्या में होता है या फिर अकेले उत्पन्न होता है, युग्म में उत्पन्न होता है या छोटे परिमाण में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या युग्म में आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि जब वायु के माध्यम से यहाँ पे यात्रा करती है तो उस पर बनने वाला निम्न दाब क्षेत्र कौन सा होता है, उसका आपका पूछा जा रहा है। तो उसको बोला जाता है विरलन क्षेत्र। यहाँ पे देखिए आपका इसकी एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो आपका वायु होता है, वायु आपका क्या होता है, अगर पूछा जाता है कि किस प्रेशर से कहाँ पे ये जाता है, तो वायु का जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से ये आपका कम प्रेशर की ओर को वायु आपका जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर कहीं पे आपका वायु का दहन क्या होता है, मतलब आपको अगर वायु को गर्म किया जाए, यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए पी है, दो टाइप का पी है आपका, ये पूरा वातावरण आप इसको मान सकते हैं। तो इस पे आपका क्या है, ये पी हर जगह पे वायु का प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दिया, तो यहाँ पे देखिए वायु का टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई हो जाएगा और ये वायु क्या हो जाएगी, ये आपके ऊपर उड़ जाएगी, ये ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर चले जाएगी। और जहाँ पे कम दाब वाला वायु है, यहाँ पे मान लीजिए कम दाब वाला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वायु का यहाँ पे आपका जो गर्मी होती है वो आपका इस तरीके से फैलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है जो कि आपका n = 1.47 है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कांच के एक लेंस को तरल के एक कुंड में गायब कर देता है। तो कैसे कर देगा, तो वो क्या करेगा, आपका कितना अपवर्तनांक वाले में डालेगा, 1.47। जब सेम अपवर्तनांक दोनों का होगा तो आपका दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहाँ पे अम्लीय उभय प्रतिरोध जो बफर है आपका, उभय प्रतिरोधन बफरिंग क्रिया अधिकतम कब होगी, जब इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे pKa जब आप उसका पीएच वैल्यू होगा तो यहाँ पे ये घटना हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे पीएच वैल्यू से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनने को देखते हुए आपको मिलते हैं कि पीएच वैल्यू आपका क्या है, 1 से 14 तक की एक आपकी यहाँ पे एक स्केल है, जो कि यहाँ पे 1 नंबर से 14 नंबर तक का बीच में आपका 7 होता है।
अगर 7 की बात करें तो यहाँ पे ये उदासीन हो जाता है। 7 से आगे को बढ़ेंगे 14 तक तो ये आपका सार हो जाता है, और 7 से आपका पीछे को बढ़ेंगे 1 तक तो ये आपका अम्लीय हो जाता है। अब बहुत बार क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय यहाँ पे एसिड जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, एसिडिक जो होगा वो 1 नंबर होगा। वैसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा बेस कौन होगा, मतलब सार कौन सा होगा, तो वो आपका 14 नंबर होगा। अब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आपका निम्न में से पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा अम्लीय किसकी है, तो 1 है, 5 है, 7 है और 3 है, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो आपका वहाँ पे 7 नहीं, वहाँ पे आपको 1 करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अम्लीय जो सबसे पहले है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और सबसे जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सार होगा। तो अगर सार की वैल्यू अगर हाईएस्ट पूछी जाए तो आपका 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अम्ल और सार से ही फिर दूसरा क्वेश्चन बन गया, और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। अब दिया हुआ है अम्ल और सार स्वाद में क्रमशः क्या होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो अम्ल हैं आपके वो खट्टे होते हैं, और जो आपके सार हैं वो आपके कड़वे होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही है, इससे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए शून्य पीएच मान को दर्शाता है। आपका शून्य क्या दिखाएगा, देखिए आपका जो सॉरी मैंने आपको 1 से बोला था, 0 से 14 तक आपका होता है। यहाँ पे देखिए आपका 1 और यहाँ पे फिर आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका पूरा ही दिया हुआ है। तो शून्य पीएच मान अगर इसका पूछा जा रहा है तो मतलब आपका 7 से इधर है, 0 है, 1 है, जो 0 है, 1 है, 2 है, ये आपके क्या हो गए, प्रबल अम्ल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका तो प्रबल अम्ल को आपका दिखाएगा, जो आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड को आपको ये दिखाने वाला है। ऐसे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पीएच मान जो आपका है क्या दर्शाता है, तो आपका वो क्या दिखाएगा, प्रबल सार को दिखाएगा। हाईएस्ट की बात करें तो 14 यहाँ पे। अब उसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपको 77 नंबर दिया हुआ है। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक परिचित बुक यहाँ पे किसने लिखी है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितनी साइंस की बुक हैं उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई थी, तो डॉक्टर सलीम ने ये आपका लिखा हुआ है। बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। ये वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन, जितने भी ये 18 शिफ्टों के क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी पूरी एक सीरीज लाई जाएगी, जिसमें आपके यही टॉपिक रहने वाले हैं, और अलग अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 78 की बात करें तो यहाँ पे खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके लिए मैंने आपकी एक पीडीएफ तैयार कर ली है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। इससे आपका राष्ट्रीय उद्यान से एक भी क्वेश्चन वहाँ से अगर आता है तो वो आपका छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया जाए। लगभग 40-50 है, उतना आपको याद करना रहेगा। जल्दी वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी इसी टाइप के आपके नोट्स यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपके इसका विज्ञप्ति निकलता है आपका लैब असिस्टेंट का या फिर आपका वन दरोगा का एग्जाम कैलेंडर निकलता है, तो फिर आपको रेगुलर क्लासेज यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण यहाँ पर रेगुलर क्लास यहाँ पे नहीं हो पा रही। 79 की बात करें तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपका है। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वे बल जिनके यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है, वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पद से स्वतंत्र होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए उसको संरक्षी बल आपका बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 60 to 80 क्वेश्चन आज हमने इस सीरीज में कर लिए हैं। इसके बाद आपको 80 to 100 की जल्दी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।